वेलकम टू जी सुंदक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करने वाला हूं फिर मंदिर को लेकर के मैंने पिछले कल एक वीडियो डाला था। उसमें बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसमें हिंदू मेरे बहुत सारे भाई थे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उस बात से सहमत थे। तो वही वीडियो मैं आज लेकर के आया हूं वीआईपी पास को लेकर के। वीआईपी का जो पास होता है, एक ऐसा पास होता है कि आपको साक्षात आपको भगवान से दर्शन करा दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। और बात कर रहा हूँ अनुरुद्धाचार्य के एक प्रोग्राम में एक लड़की जाती है और वहाँ पे कहती है कि महाराज जी हमें ये बताइए, मेरे पास 100 रुपये नहीं थे, क्या पैसा होना ज़रूरी है? क्योंकि उस बच्ची को दर्शन करने नहीं दिया गया, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया, क्योंकि उसके पास 100 रुपये नहीं थे। वीआईपी पास उसके पास नहीं था। और वीआईपी पास की तो अच्छी खासी लिस्ट है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो बहुत सारी लिस्टें यहाँ पर वीआईपी पास के लिए है। जो प्रोटोकॉल के इस्तेमाल करते हैं, जो उनके भक्त आते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ऑफिस में जा कर के आप बनवाइए कार्ड और वहाँ पर 100 रुपये शुल्क दीजिए। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो एंट्री करना चाहते हैं 100 रुपये दीजिए, और पूजा करना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े अमाउंट को मतलब रखा गया है। 51,000, 11,000, 151, मतलब ऐसे लेकर के 1-1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर प्रोटोकॉल रखा गया है वीआईपी पास। और इसी वीआईपी पास के केवल एक महीने में आपको मैं बताता हूं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए जो यहाँ पर अनुरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं किस तरीके से ये बच्ची ने सवाल किया अनुरुद्धाचार्य से और अनुरुद्धाचार्य ने जवाब क्या दिया है। तथा अब 100 रुपये टिकट लगता है ऊपर जाने, मतलब चरण स्पर्श करने के लिए। तो क्या गुरु जी हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हम वहाँ पे उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमें दर्शन तक नहीं मिले? क्यों बिहारी जी, आप में से कितने लोग गए? सब लगी है क्या? यस सर। देखो ये सब मना कर रहे हैं। देखो पूछ लो, आप पूछो सब। आज टिकट लगी है किसी की? हाँ। इधर मना कर रहे हैं, देखो सब। हाँ कह रहे हैं वो। लगी है टिकट, लगी है। अरे ये कह रहे हैं नहीं लगी। देखो ऐसा है, कोई वीआईपी दर्शन करना चाहे तो उसकी शायद लगी भी हो। इस वीडियो क्लिप को देखा तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? उस बच्ची ने कहा कि मेरे पास 100 रुपये नहीं थे तो मुझे दर्शन नहीं मिला। और उसके बाद अनुरुद्धाचार्य कहते हैं कि क्या पैसा लगता है? ये लगता है ये बाबा को पता ही नहीं कि पैसा लगता है या नहीं लगता। इनका खुद का बनाया हुआ प्रोटोकॉल, इनका खुद का बनाई हुई लिस्ट, इन्हें ही नहीं पता कि पैसा लगता है या नहीं लगता है। फिर उसके बाद फिर अंतिम में कहते हैं कि हाँ वीआईपी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपका पैसा लगेगा। तो ऐसी विचारधारा को लेकर के आज समाज में जो हिंदू धर्म को जिस तरीके से इन लोगों ने बांट दिया है। दरअसल हम आपको ये बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर 4 वर्णों में विभाजित तो पहले ही कर दिया गया था, अब भगवान को भी विभाजित कर दिया गया है कि आप पहले पैसा दीजिए, वीआईपी पास बनवाइए, उसके बाद आइए और दर्शन करिए और उसके बाद जाइए। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप लोग तो ये परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करते होंगे कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम हिंदू धर्म से निकल करके आज हम यीशु मसीह के शरण में आए हैं कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो मसीह समाज के लोगों के द्वारा हो या यीशु मसीह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए आप ये खुश होंगे इस बात को लेकर के। यहाँ पर हिंदू धर्म के अनुसार मैं यदि बताना चाहूँ, यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खिलाफ जा कर के मिलेगा क्या? मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो नीतियाँ बनाए हैं इन बाबाओं ने और कुछ बाबाओं ने मिल कर के हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर ईश्वर से मिलने के लिए आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो बहन आपके यहाँ आपके सत्संग में यदि वो अटेंड करती है, आती है, तो उसका विश्वास था, उसका श्रद्धा था, उसके अंदर विश्वास था कि मैं आज वहाँ पे जाऊँगी और दर्शन करूँगी। लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण यहाँ पर वो दर्शन को नहीं कर पाती है। तो ये काला सच जो आज सामने आ रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों ने अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हम ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप पहले वीआईपी पास बनवाइए, उसके बाद जाइए, दर्शन करिए और आप उसके बाद घर जाइए।
तो ये काली सच्चाई है, जो कि एक महीने में केवल कम से कम 8 करोड़ रुपए की इनकम होती है वीआईपी पास को लेकर के। केवल वीआईपी पास अगर कोई बनवाता है तो एक महीने की यदि एक मंदिर की बात की जाए तो वहाँ पर 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये पैसा ना भारत सरकार के अकाउंट में जाता है, ना भारत सरकार को मिलता है। इसीलिए हमें यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत है। जितने मेरे हिंदू भाई हैं, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको केवल बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ये ऐसे बाबाओं से तो ज़रूर सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे बाबा लूटते हैं। इसीलिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और मेरे मसीह भाई बहन ज़रूर ये बताएंगे कि आपको परमेश्वर में आने के बाद क्या कभी आपसे किसी चर्च में या किसी कलीसिया में, किसी प्रार्थना सभा में आपको वीआईपी पास दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं हमें देखने को मिलता है कि आप पहले वीआईपी पास बनवाइए, उसके बाद 1,000, 50,000, 10,000, 1,00,000 रुपये दीजिए, तब उसके बाद परमेश्वर के भवन में प्रवेश करिए। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके विषय में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसे देखें, समझें कि कितने जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो लोग भी ये बात को एक बार सोच करके देखिए, क्या भगवान जो होता है पैसा ले करके दर्शन देता है? कभी ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जितने विरुद्ध हमारे हैं, मसीह के समाज के विरुद्ध अगेंस्ट हैं, उनसे भी यही कहता हूं मैं कि आप सोचिए, समझिए, आपका धर्म है, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार मानते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसलिए मैं इस पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो काला सच था मैंने आपके सामने रखा। आपकी जो भी अब राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।